स्टूडेंट्स, आज हम चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप नोट लगा लीजिए। नोट कुछ आज इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि साइन थीटा, इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे साइन ऑफ एंगल थीटा, ऐसे पढ़ते हैं। और थीटा जो है वो ये होता है थीटा। जब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी ले लिया मैंने, एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी। तो या तो हम इस एंगल को एंगल ए कह सकते हैं या फिर अलग से सेपरेट कह के इसको थीटा मान सकते हैं। तो एंगल ए और थीटा एक ही जगह पे है, आप कुछ भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आप एक बार इस बात को समझिए। और इसको पढ़ने का तरीका है साइन ऑफ एंगल थीटा। कोस थीटा को पढ़ते हैं कोस ऑफ एंगल थीटा, तो आप इसको ऐसे करके पढ़िए। ठीक है, फर्स्ट बात तो आप इसको समझिए। दूसरी बात, जब हमने रिलेशन किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, तो हमने क्या किया था? साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेकेंट थीटा किया, ये किया था हमने। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा माइनस, ये गलत है, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते। ये एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको देखिए और समझिए। ठीक है, इसी में तीसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि कोस थीटा, यदि इसको स्क्वायर करना है, यदि इसका स्क्वायर करना है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों बात सेम, इस चीज को समझिए। आप इसको ऐसे लिख सकते हो और ऐसे लिख सकते हो। सपोज करो मुझे क्यूब करना है, तो आप क्यूब ऐसे लिख सकते हो और कोस ये क्यूब यहां लिख के ऐसे लिख सकते हो। दोनों बात सेम। तो आप इन चीजों को समझिए। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो इस चीज को आप एक बार अपने माइंड में डाल लीजिए। आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब कुछ और हो जाता है। ठीक है, जो हमें बाद में पढ़ना है। जैसे कि मैं कह रहा हूं साइन इनवर्स थीटा, इसका मतलब कुछ और है। ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है। साइन थीटा की पावर माइनस, ये और ये अलग है। ये साइन इनवर्स थीटा है, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और चीज बता रहा हूं आपको। एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल समझ लो चीज को। राइट एंगल जो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज ये कौन सी साइड होती है? लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड, यहां तक ना लॉन्गेस्ट साइड। यदि आप एंगल यहां ले रहे हो तो इसके सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर, और यहां पे बेस होगा। राइट एंगल ट्राइंगल है ये आपकी। तो आप मुझे बताओ, साइन, यदि मैं यहां पे थीटा ले लेता हूं, साइन थीटा क्या बनेगा? आप लोग साइन थीटा बनेगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन थीटा बन गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज क्या है? बड़ी होगी। यदि हाइपोटेन्यूज बड़ा है परपेंडिकुलर से, h इज ग्रेटर देन p एंड h इज ग्रेटर देन b भी रहेगा। यदि हाइपोटेन्यूज बड़ा है p से, तो जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू लेस देन 1 आएगी। समझ रहे हो भाई? यदि ये छोटा है, ये बड़ा है, तो डिनोमिनेटर में बड़ी चीज है न्यूमिनेटर से, तो ये लेस देन 1 आएगा कि नहीं आएगा? जब आप इसको डिवाइड करोगे आएगा। एग्जांपल दे देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4। देखो ये बड़ा है इससे, तो ये पॉसिबल है क्योंकि क्या है? लेस देन 1 आ। यदि मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, आप कहते हैं ये पॉसिबल है ही नहीं। क्यों नहीं है?
क्योंकि जब आप 4/3 को डिवाइड करोगे, करके दिखा रहा हूं, 3 1 3 डॉट कुछ आएगा समथिंग, यानी कि एक से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। लेकिन साइन थीटा का आंसर या तो एक हो सकता है या एक से छोटा होगा, पर्टिकुलर केस में एक होता है, ठीक है। तो साइन थीटा आप कह सकते हो, साइन थीटा की वैल्यू जो वैल्यू आएगी वो -1 से 1 आएगी, ठीक है। 1 भी इंक्लूड है, -1 भी इंक्लूड है, और इनके बीच में। तो आप या तो इस चीज को समझो या आप इस चीज को समझ सकते हो, हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है सबसे राइट एंगल ट्रायंगल में, तो साइन थीटा की वैल्यू कभी भी एक से बड़ी नहीं होगी, या तो एक होगी या एक से छोटी होगी। एक कब होगी, पर्टिकुलर केस में, नहीं तो एक से छोटी ही होगी। इस चीज को समझो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि साइन थीटा की वैल्यू बड़ी नहीं होगी। अब मैं थोड़ी सी कुछ लिख देता हूं, आप याद करना चाहो तो कर लेना, नहीं करना चाहो तो मत करना, ठीक है। अब कोस थीटा में भी यही बात है, क्यों, कोस थीटा के नीचे भी क्या आता है, हाइपोटेन्यूज आता है। तो कोस थीटा की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, <1 रहेगी, और पर्टिकुलर केस में 1 हो जाएगी, लेकिन 1 से ऊपर नहीं रहेगी, ठीक। आप इस बात को समझो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं इसकी जो रेंज है, रेंज का मतलब कि टेंजेंट का आंसर जब एंगल पे अप्लाई होगा तो क्या है, ठीक, वो मैं एक बार आपको हल्का सा बता दूं। यहां पे देखिए साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा जो इसकी रेंज होगी, रेंज का मतलब होता है आंसर आएगा, आंसर आएगा वो क्या होगा, -1 से 1 होगा, यानी कि 1 भी इंक्लूड और -1 भी इंक्लूड। कोस थीटा भी यही होगा। आप बस एक बार देख लेना जिससे आपको ये याद रहे। टेंजेंट थीटा, आपको भी टेंजेंट थीटा कुछ भी आ सकता है आंसर, ठीक है। कोट थीटा, आपको कोट थीटा कुछ भी आंसर आ सकता है, लेकिन वो क्या होगा, रियल नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर नहीं, रियल नंबर, ठीक। अब कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा की होती है r -1 से 1। सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा रेसिप्रोकल होता है कोस थीटा का, तो इसकी होती है r -1। ये ओपन है, ओपन का मतलब 1 सीकेंट का आंसर 1 आ सकता है। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, सीकेंट = 3/4। क्या ये पॉसिबल है? आप बोलोगे सीकेंट क्या होता है, कोस का उल्टा, कोस का उल्टा। तो कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है, कभी भी बेस से छोटा नहीं होता, बड़ा होता है, तो यानी कि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और r-1 इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वो देखिए क्या तरीका होता है लिखने का, -∞ से -1 क्लोज्ड, यूनियन लगा के, अब यूनियन लगा के अब हम चलते हैं। यहां पे मैंने ये ले लिया 1 से इन्फिनिटी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे इसको भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है -1 और 1 इंक्लूड है, ठीक है, और इन्फिनिटी तक, -∞ तक, यानी कि इसके बीच में जो वैल्यूज होंगी वो सीकेंट थीटा का कभी आंसर नहीं हो सकती। अब ये क्या है, आप कह रहे हो सीकेंट थीटा का आंसर <1, सीकेंट थीटा का आंसर <1 नहीं हो सकता, <1 नहीं हो सकता, लेकिन माइनस में सीकेंट आ सकता है, माइनस में सीकेंट आ सकता है। और वो सीकेंट की वैल्यू कहां से कहां तक आ सकती है, देखो इसके बीच में वैल्यू आ सकती है, इस चीज को समझो। एक मैं नंबर लाइन बना रहा हूं, इसे नंबर लाइन कहते हैं 0। यहां पे मैंने -1 लिया, यहां पे मैंने 1 लिया, ठीक है। तो आपको 10 तक सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज में ही पढ़ना है, पॉजिटिव वैल्यूज में ही पढ़ना है। और यदि मैं सीकेंट की बात करता हूँ, सीकेंट थीटा एंगल लेके चल रहा हूँ, एंगल जब इसकी वैल्यू आएगी, सीकेंट थीटा की वैल्यू आएगी, थीटा पुट कर देंगे जब, तो ये वाला हिस्सा उसका नहीं है, ये हिस्सा इंक्लूड है, ये हिस्सा नहीं है, और इस हिस्से की वो आपसे 10th में बात नहीं करेगा, ये हिस्से की बात ये 11th क्लास में आप पढ़ो, ठीक। और ये हिस्सा भी वैल्यू नहीं बनेगी, -1 वैल्यू बनेगी। तो आप या तो इसको याद कर लीजिए
नहीं तो आप एक बार इस पर निगाह मार लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट देख लीजिए, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट हैं। अब इस क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव। क्यों? ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। इस चीज को देखिए, ये 0, इधर की साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर की साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर की तरफ और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अब मुझे बताओ, यदि मैं यहाँ ट्राइंगल बनाता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल, और एंगल यहां लेता हूं, तो देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और एक्स तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, ठीक है। एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। अब ये क्या है? थीटा के, ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस। अब जिसके नीचे बेस आता हो, इसके साथ बेस आता हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल देखिए, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? यहां मैं थीटा दे रहा हूं, तो आप कहोगे पी बाई एच। अब बताओ, ये P क्या है? इसमें पॉजिटिव है, X क्या है? पॉजिटिव है, तो इसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इस केस में मैं बता रहा हूँ साइन थीटा, हल्का सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस। ये नेगेटिव, ठीक है। यदि मैं एंगल यहां ले रहा हूं, तो इसके सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा। अब मुझे बताओ, इसमें मैं कोस थीटा लेके दिखा रहा हूं, कोस थीटा। कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव आना ही आना है, क्योंकि साइड जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। लेकिन जो एक्सिस है, जब हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं, क्वाड्रेंट में ये चीजें हो जाती है। लेकिन कोई ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड क्या होगी भाई? डिस्टेंस क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। इस चीज को आप याद रखें, ठीक है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। अब कोस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? देखो ये भाई, यहाँ पे बेस होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, बेस होगा, और वो क्या है? नेगेटिव, और ये क्या है? पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव, आंसर क्या देगा आपको? नेगेटिव। यानी कोस थीटा की सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। ये चीजें आपको 10th में नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है। तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। बस इतना बताऊंगा कि इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती है, इसमें साइन थीटा पॉजिटिव होता है और कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसमें टेन थीटा पॉजिटिव और कोट थीटा पॉजिटिव, इसमें कोस थीटा पॉजिटिव और सीकेंट थीटा पॉजिटिव। बस इतनी सी आप बात को याद रखो। लेकिन आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ना है, क्योंकि और सारे के सारे जो आपके रेशियोज आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे, वो सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव नहीं आएंगे, ठीक। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती है कि ये साइड्स ट्राइंगल बना सके। तो वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक ट्राइंगल ले लीजिए, मैंने इसकी साइड ले ली ABC, A B। अब क्या ये साइड ट्राइंगल फॉर्म कर सकती है? चेक करना है कि ये साइड ट्राइंगल फॉर्म कर सकती है, तो इसकी कंडीशन होती है, वो मैं कंडीशन लिख रहा हूं। कोई भी दो साइड की जो दो साइड होंगी, उनका सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। तो भैया दो साइड, कोई सी भी दो साइड, तो A प्लस C भी तो हो सकता है, वो किससे बड़ा होगा? B से। C प्लस B भी तो हो सकता है, वो किससे बड़ा होगा? A से। ये बात समझो। और एक होती है कि किन्हीं भी दो साइड्स की लेंथ का डिफरेंस A माइनस C, किन्हीं भी दो साइड की लेंथ का डिफरेंस क्या होगा? छोटा होगा तीसरी साइड की लेंथ। ऐसे यहां पे मैंने मोड में लगाया C माइनस A लिखते, तो हम सिर्फ डिफरेंस की बात कर रहे हैं, हम माइनस प्लस में कोई चीज नहीं ले रहे, सिर्फ डिफरेंस की बात कर रहे हैं। इसलिए जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यहां से निकल। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं? A माइनस B, कोई भी दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से, तो ये क्या होगा? छोटा होगा, किससे? C से। अब एक और बन गई
सी माइनस बी हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, ए से छोटी हो। तो ये कंडीशंस होती हैं। यदि ये 6 की 6 कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आपकी जो ये साइड ली है हमने ए बी सी, ये ट्राइंगल फॉर्म कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं। साइन थीटा इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा। क्यों नहीं है? क्योंकि साइन यदि अकेला आ रहा है तो इसका कोई भी मतलब नहीं है, मीनिंगलेस हो जाता है। यानी कि साइन का मीनिंग जब ही होगा जब ये ऑपरेट करेगा किस पे, एंगल पे। यानी कि साइन एंगल जरूरी है, यदि नहीं है एंगल तो साइन मीनिंगलेस है, साइन का कोई भी मतलब नहीं है। ऐसे ही कोस, ऐसे ही टेन, हर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फंक्शन ऐसे ही वर्क करता है क्योंकि वो एंगल पे ऑपरेट करता है। यदि एंगल नहीं तो साइन का कोई मतलब नहीं। तो इस चीज को समझिए, आप अलग अलग नहीं लिख सकते। ठीक है, कोस को कोस थीटा, जब ये थीटा रहेगा तभी इसका मतलब आएगा, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं आएगा क्योंकि थीटा क्या है, एंगल है। ठीक है, इस बात को आप समझो। अब एक चीज और बताना है, कोस कहां से जनरेट हुआ है, कोसाइन से, कोसाइन वर्ड से। ठीक, टेंजेंट थीटा में लगा रहा हूं तो ये टेंजेंट से जनरेट हुआ। इन चीजों को समझिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा। तो ये सारी चीजें आपको एक बार देखनी है। पेपर में आ जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन, जो आपको फिर दिक्कत आती है कि क्या लिखें, सही है गलत है। तो आपको पता होना चाहिए साइन अकेला नहीं आ सकता, उसका कोई मतलब नहीं। ठीक, तो ये चीजें आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और हम अब क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसका। मैंने द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इज ऑलवेज लेस देन 1। टेंजेंट ए की वैल्यू क्या लेस देन 1 होगी? ऑलवेज आप कहोगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले लीजिए एक एग्जाम्पल जो जिसमें वैल्यू बड़ी आ रही है। टेंजेंट ए इज इक्वल टू 12/5 ले लीजिए। आप एक ट्राइंगल बना के देखिए, यदि इससे ट्राइंगल क्रिएट हो रही है, इन वैल्यू से ट्राइंगल क्रिएट हो रही है तो ये वैल्यू ठीक है। यदि नहीं हो रही है राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट तो ये वैल्यू गलत है। ठीक है, तो अब इसका आंसर 2 आ रहा है, 2 से ऊपर ही आएगा। तो आप देखिए ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर। यदि एंगल यहाँ ले रहे हो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 12 की। आपको पता है कि क्यों मानते हैं, हर चीज आपको पता ही जाएगी, आपको पता है कैसे। और ये 13 के क्यों आएगा, बाई यूजिंग ट्रिपलेट। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, मैंने तो ट्रिपलेट लगा के इसको निकाल दिया। आप क्या करना है, आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और आप 13 के निकालनी है। अब आप देखिए क्या ये ट्राइंगल फॉर्म होगी, आप कहोगे ट्राइंगल फॉर्म होगी, इजिली होगी। यानी कि ये वैल्यू जो आपने ली है ये सही है, और यानी कि टेंजेंट ए का आंसर 1 से बड़ा हो सकता है, मतलब टेंजेंट ए का आंसर 1 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, और आपको मैंने दूसरा तरीका आपको मैंने वो लिखवाई दी है कि वैल्यूज रेंज क्या क्या आएंगी। उस रेंज में देखिए टेंजेंट की वैल्यू क्या है, एक रियल नंबर, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो आप वहां से भी देख सकते थे कि टेंजेंट की रेंज ये है, तो टेंजेंट की वैल्यू लेस देन 1 ऑलवेज नहीं होगी। लेस देन 1 आ सकती है लेकिन ऑलवेज नहीं। ठीक है, ग्रेटर देन 1 भी आ सकती है। तो ये चीज आपको पता चलती होगी। ठीक है, अब मैं दूसरे क्वेश्चन में ये बताऊंगा कि ट्राइंगल कैसे पता लगाए कि हाँ फॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसका दूसरा पार्ट सीकेंट ए इज इक्वल टू 12/5 दे रखा है। अब ये बताना है कि ये फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए, फॉर सम वैल्यूज
ऑफ एंगल, क्या ये आ सकती है एंगल ए की कुछ वैल्यूज पर, और ये पॉसिबल है कि नहीं है, अपना जस्टिफाई करो इसे। तो अब हम जस्टिफाई करते हैं कि भैया ये आ सकती है कि नहीं आ सकती। तो सबसे पहले क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। हर क्वेश्चन में यही काम करना है आपको। यहाँ एंगल ले लेते हैं, ए बी सी फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, ये पे एंगल है। अब ये क्या होता है, आप कहोगे एच अपॉन बी होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, 12 के लगा लेंगे, आपको पता है कि क्यों लगाते हैं यहाँ पे, और बेस क्या है 5। अब आपको क्या निकालना है, आप कहोगे कि मुझे परपेंडिकुलर निकालना है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम निकालते हैं बीसी का स्क्वायर प्लस बीए का, ए बी का स्क्वायर या बीए का स्क्वायर, जो भी आप लिखना चाहो, इजिकल टू एसी का। एसी कितना है, आपको अगर बीसी निकालना है, बीए 5 के रखा है, 5 के स्क्वायर, और ये कितना है 12 के का होल स्क्वायर, और ये बीसी का। तो बीसी स्क्वायर निकालना है, इसको उधर ले जाओ, 12 के का स्क्वायर माइनस 5 के का। अब एक बात और समझना, जब यहाँ बड़ी वैल्यूज होती है ना, तो हम इनका स्क्वायर करना प्रीफर नहीं करते। क्यों, हमें पता है उधर जाके ये फॉर्मूला बन जाएगा, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब ये तो छोटी वैल्यूज थी, तो आप इसका स्क्वायर इजीली कर सकते हो। जब ये आप बड़ी वैल्यूज होती है तो स्क्वायर करने में डिफिकल्टीज आती है, तो उस केस में आप ये फॉर्मूला लगाना सुटेबल रहता है। तो अब मैं यही लगा देता हूं आपके लिए, 12 ए प्लस बी और ए माइनस बी, 12 प्लस 7 5 17 के, ठीक है। और दूसरा क्या बनेगा, 12 माइनस 5 7, ठीक है। अब 17 इंटू 7 करना पड़ेगा, कोई नहीं कर देंगे। 17 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 7 7 का 49 का 9 4 कैरी, 7 का 7 11 के स्क्वायर। तो अब आप बीसी निकालोगे, बीसी कितना आ जाएगा, अंडर रूट 119। अब ये 100√19 है, ये किस के बीच में, किस स्क्वायर के बीच में, आपको 10 के स्क्वायर के बीच में और 11 के स्क्वायर के बीच में। यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेटली आप ले लो 10.5 या 10.6, जो भी लेते हो 10.6 ले लो, अप्रोक्सीमेटली 10.6 आ गया। अब आपको पता लगाना है कि ये जो 10.6 आया बीसी, क्या ये ट्राइंगल फॉर्म हो रही है, क्या ये ट्राइंगल फॉर्म हो रही है। अब ट्राइंगल फॉर्म होने की कंडीशन क्या होती है वो जानिए, क्या होती है मैं बता देता हूं आपको, साइड में यहां बता देता हूं। यहां देखिए, ट्राइंगल फॉर्म होने की कंडीशन ए बी सी है आपके सामने। तो ट्राइंगल फॉर्म होने की कंडीशन होती है, दो साइड का सम कीजिए, वो तीसरी साइड की लेंथ से क्या होगा, बड़ा होगा, या फिर दो साइड का डिफरेंस कीजिए, डिफरेंस इसलिए मोड लगाया, डिफरेंस लेना है माइनस में ले लेना, वो तीसरी साइड से लेस होगा। ये दो कंडीशन होती है। अब लगा के देख लेते हैं, यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ट्राइंगल फॉर्म हो रही है और ये वैल्यूज आ सकती है, ठीक है। देख लेते हैं, 12 प्लस 5, 12 के प्लस 5 क्या है, 17 के। क्या 17 के ग्रेटर है 10.6 के से, आप लोग बिल्कुल सही है। दूसरी कंडीशन 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 कितना हो गया, 7 के। क्या 7 के लेस है 10.6 से, के से, आप लोग ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यानी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। जब ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी तो सीकेंड ए की वैल्यू 12/5 आएगी, ठीक है। तो यानी कि ये जो आपकी जो दी हुई थी ये क्या है, ट्रू। इस बात को समझिए, कभी भी कोई ऐसी चीज आ जाए और वो पूछे कि क्या हो सकती है, तो आप हमेशा ट्राइंगल फॉर्म करने की कोशिश कीजिए। यदि वो राइट एंगल ट्राइंगल इन कंडीशंस को फॉलो करता है तो वो वैल्यूज ठीक है, नहीं तो नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका थर्ड पार्ट करते हैं।
थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट देखिए, सिंपल कह रहा है कि cos A क्या एब्रीविएशन है, एब्रीविएशन है किसका, कोसिकेंट का ऑफ एंगल ए। आप कहोगे cos A, cos A कोसाइन का होता है एब्रीविएशन, कोसिकेंट का नहीं होता, यानी कि ये क्या है, cos। इस बात को समझिए, तो आंसर भी जस्टिफाई हो गया, कोसाइन का होता है। अब फोर्थ पार्ट आ जाए इसका, फोर्थ पार्ट वो क्या कह रहा है, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। अभी मैंने आपको बताया था कि cot का कोई मीनिंग नहीं है यदि ये दोनों क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, एंगल इसके साथ ना, तो यानी कि ये फॉल्स, नॉट होता तो ठीक हो जाता, अब ये फॉल्स है, इनको अलग अलग नहीं कर सकते। अब इसका फिफ्थ पार्ट भी देख लीजिए आप, वो क्या कह रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। क्या ये वैल्यू साइन थीटा की आ सकती है? आप कहोगे साइन थीटा होता क्या है, आप कहोगे साइन थीटा होता क्या है, आप कहोगे साइन थीटा होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये हाइपोटेन्यूज कितना है, 3। क्या हाइपोटेन्यूज कभी भी परपेंडिकुलर छोटा हो सकता है? 3 कभी भी परपेंडिकुलर, मतलब हाइपोटेन्यूज कभी भी परपेंडिकुलर छोटा हो सकता है? आप कहोगे नहीं हो सकता। इस केस में हो रहा है, इस केस में ये बन रहा है, लेकिन कभी ये हो ही नहीं सकता। हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर से बड़ा होता है। इस बात को समझिए। तो यानी कि आप सीधा लिख सकते हो कि हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन क्या, परपेंडिकुलर, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड किस में होती है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हाइपोटेन्यूज से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, तो यानी कि ये भी क्या है, गलत। या फिर आप जो अभी मैंने सीकेंट वाला तरीका बताया था 12/5, आप इसको अप्लाई कीजिए, आप ट्राइंगल फॉर्म होगी नहीं। अब ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगी तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपका एक्सरसाइज 8.1 क्लियर कंप्लीट हो चुकी है। आप अगली क्लास में कुछ अच्छी बेसिक करेंगे और फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।